हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारी तरफ से वैप्स एकेडमी की ओर से हैप्पी सरस्वती पूजा। आप सबों को सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होप कि आज लोगों ने माता रानी सरस्वती से आप लोग प्रे कर लिए होंगे कि आप लोगों को 2026 में क्या चाहिए। ठीक है, किस तरह का सक्सेस चाहिए। सरस्वती माँ विद्या की ही देवी है, तो ये बोला जाता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होता है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी भगवान पे भरोसा होता है तो वो माँ सरस्वती पे होता है। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। ठीक है, विद्या हमारा लाइफ का एक ऐसा चीज है जो हमें हर जगह सक्सेस प्राप्त करवाता है, वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, वहाँ पे विद्या ही एक ऐसा चीज है जहाँ पे आप सक्सेस करते हो। विद्या के ही द्वारा सक्सेस प्राप्त किया भी जाता है। ठीक है, तो आज जो देखते हैं कि क्या है आज मेरा जो टॉपिक। और आप लोग अच्छे से सरस्वती पूजा मना भी रहे होंगे, ठीक है ना, मना भी लिए होंगे। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, तो आज हम टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए कि आज क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो है झारखंड में जितने भी 33 जो जनजाति हैं उनको मैं आज विश्लेषण करूंगी। ठीक है, और साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज भी लेके आई हूँ। एमसीक्यूज में क्या है ना कि बहुत तरह के एमसीक्यूज है। ठीक है, वन लाइनर टाइप भी एमसीक्यूज है और बड़े बड़े भी एमसीक्यूज में रखी हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को कि आप लोग ना वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल यानी कि वैप्स एकेडमी को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करना मीन्स कि आपको सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक हमारा है वैप्स एकेडमी 24 चैनल। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो वहां पे जाइए और जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि जो भी 1000 के अंदर जो सब्सक्राइबर रहेंगे उन लोगों को मेंस में छूट दिया जाएगा। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को बाय फेस पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग जल्दी से जितना जल्दी हो सके 1K सब्सक्राइबर करवाइए। और मैं उतना ही जल्दी, जितना जल्दी आप लोग 1K करवाओगे उतना जल्दी मैं आऊंगी आप लोगों के सामने। ठीक है ना, तो फिर चलिए देखते हैं हमारे क्लासेस में आज क्या मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो फर्स्ट जो जनजाति है हमारा वो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। ठीक है, कौन सा जनजाति? तो वो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति का पहले हम लोग परिचय देखते हैं, क्या है इसका परिचय। तो संथाल जनजाति होता है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो संथाल है जनजाति आपका, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू क्या, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये जनजाति ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध है। ठीक है, इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से ये जनजाति से संबंधित है। संथाल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो चेतना है वो क्या क्या है? तो वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना प्लस क्या है, विद्रोह से जुड़ा हुआ रहा है। किनका? संथालों का। ठीक है, ऐतिहासिक जो इन लोग का हिस्टोरियन जो रहा है वो रहा है आपका सांस्कृतिक चेतना और विद्रोह से जुड़ा हुआ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लाइन से अगर देखा जाए, पूछा जाएगा कि झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी, तो ये हो जाएगा आपका संथाल, यहाँ के संथाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते देखते हैं क्या है इसमें। इसका भौगोलिक वितरण देखते हैं। ठीक है, यानी किसको, एरिया का फैलाव देखते हैं, ये भौगोलिक वितरण इसका देखते हैं। तो ये झारखंड का कहाँ कहाँ पाया जाता है संथाल लोग, जनजाति लोग? तो ये आपको मिल जाएंगे दुमका, पाकू, साहिबगंज, जामताड़ा। ठीक है, इन झारखंड के इन राज्यों में मिलते हैं संथाल जनजाति के लोग।
अब अन्य राज्य यानी कि झारखंड के बाहर आपको संथाल जनजाति कहाँ मिलता है? तो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, कुछ बिहार में मिलेंगे और कुछ असम में भी मिलेंगे। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि जो मैं क्लासेस ले रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आज ये क्लासेस मैं वन लाइनर टाइप से लाई हूँ बिकॉज कि एग्जाम बहुत नियरेस्ट है। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, टू दी पॉइंट को पढ़ना है, ना कि बहुत ज्यादा लेंदी पैसेज को पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है इसमें संथाल जनजाति में। तो इनका भाषा देखते हैं, संथाली लोग का भाषा क्या होता है। तो इनका जो भाषा है ये आपका संथाली है। ठीक है, और लिपि क्या है इन लोगों की? इन लोगों की जो लिपि होता है ये औलचिक लिपि होता है। क्या होता है? औलचिकी लिपि होता है। ठीक है, इन लोग का जो संपर्क भाषा होता है वो आपका भाषा होता है सदरी। कौन सा भाषा होता है ये? सदरी भाषा होता है। ठीक है, सदरी यानी कि बंगला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब बंगला में इसको हिंदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको इसका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा जा सकता है कि ऑल चिकी लिपि का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, संथाली भाषा में जो ऑल चिकी लिपि है, जो किसके द्वारा, मतलब इस लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये रघुनाथ मुर्मू जी को माना जाता है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है अब देखते हैं संथाली लोग का आजीविका क्या है। तो इन लोगों की जो आजीविका है वो जो आपका हो जाता है कृषि होता है। ठीक है, कृषि इन लोग की आजीविका होता है। अब ये सहायक किसमें होते हैं? तो ये जो संथाल लोग होते हैं ये आपके सहायक होते हैं किसमें? मजदूरी करते हैं। ठीक है, और वनोपजन जो वनोपज संग्रह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि PYQ, ये प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाएगा कि सामाजिक एवं प्रशासनिक नीति इनका संथाल लोग का कैसा है। तो वो हो जाएगा आपका इन लोग का जो होता है ये आपका होता है मांझी परगना व्यवस्था होता है। कैसा व्यवस्था होता है इन लोगों का? तो मांझी परगना व्यवस्था होता है। ठीक है, जो पद कार्य मांझी ग्राम प्रमुख परगना और क्षेत्रीय प्रमुख होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो पद होता है, ठीक है, कार्य मांझी और ग्राम का प्रमुख परगना और क्षेत्रीय प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें नायकी भी होता है। क्या होता है इसमें? सामाजिक और आपका सामाजिक और इसका जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या आता है आपका? न्यायिक भी आता है और धार्मिक कार्य भी आते हैं और जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी जो वो भी आपके ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देते हैं सामाजिक अनुशासन का भी बात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका JPSC के द्वारा जो आप पूछा जा सकता है आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें, यानी कि पूछेगा कि मांझी परगना का व्यवस्था किस मतलब जाति में? तो वो हो जाएगा आपका संथाल जाति में। किसमें हो जाएगा आपका? संथाल जाति में। इन लोग का धार्मिक विश्वास किसमें है? इन लोग का जो धार्मिक जो विश्वास यानी पूजा करते हैं वो प्रकृति का पूजा करते हैं। ठीक है, और इन लोगों का जो प्रमुख देवता होता है संथाल लोगों का, वो जो देवता है आपका मरांग बुरु, जो सबसे बड़ा देवता माना जाता है इन लोगों का। ठीक है, संथाल लोगों का सबसे बड़ा देवता के रूप में माना जाता है मरांग बुरु को, और इन लोगों का प्रमुख देवता भी है। ठीक है, और एक देवी वन देवी भी इनकी होती है जिनका नाम है जाहिर आयो। क्या नाम है? ये तो देवता है संथाल के जिनको बोला जाता है मरांग बुरु। अब पूछेगा कि उन लोग की वन देवी का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका जाहिर आयो। ठीक है, वन एवं संस्कृति देखते हैं। संथाल जाति का जो वन एवं संस्कृति क्या होता है? तो इन लोग पर्व जो मनाता है, इन लोग सोहराय बहा यानी फूलों का पर्व और करम। ठीक है, ये लोग सोहराय बहा और करम
पर्व मनाते हैं। इन लोग का नृत्य कैसा रहता है? तो इन लोग का जो नृत्य रहता है वो संथाल नृत्य और करम नृत्य रहता है, यानी कि 2 नृत्य इन लोग करते हैं। ठीक है, अब इन लोग की ऐतिहासिक भूमिका देखते हैं। संथाल लोगों को झारखंड का जो ऐतिहासिक क्या क्या भूमिका रहा है, ठीक है, उन लोग का इतिहास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है संथाल लोगों का झारखंड में। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक भूमि, इन लोग संथाल हो कब हुआ था? 1855 से लेके आपका 1856 तक। ठीक है, इसका नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये लोग चारों भाई बहन है। ठीक है, और इनको विरोध कौन करते थे इन लोगों को? तो ये करते थे ब्रिटिश शासन, महाजन लोग करते थे और जमींदार लोग करते थे। ठीक है, इसमें देखते हैं PYQ जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पूछ सकता है कि संथाल हुल मतलब क्या? तो इसमें हो जाएगा जो संथाल हुल थे वो भारत का पहला संगठित जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, संथाल हुल जो था, जो आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच में, वो था भारत का पहला संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ये है क्या? जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें उसके बाद देखते हैं कि जो संथाल परगना जो कष्टकारी जो अधिनियम है जो आपका लाया गया, एसपीटी एक्ट 1876। ठीक है, संथाली जो आपका एसपीटी एक्ट जो लाया गया 1876, इसी में संथाल परगना के लिए है, इसमें लागू होता है संथाल परगना में। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो उद्देश्य है आपका संथालों की भूमि की रक्षा करना। क्या है इसका उद्देश्य? यानी कि संथालों की भूमि का रक्षा करना। और इसका एरिया कहाँ तक है? ये आपका संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने प्रमंडल हैं कहाँ? झारखंड में। छोटा सा है, उसको आप टेक्स्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि इसका करंट को लिंक करते हैं। 20 से 25 में संथाल परगना में क्या क्या प्रोग्रेस को देखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आपका जो आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को, ये करंट है। पहले ये नहीं मनाया जाता था आदिवासी गौरव दिवस, जो कि आपको 15 नवंबर से झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है अभी। फिर इसमें क्या हुआ? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का राष्ट्रीय में फोकस किया गया, यानी कि ट्राइबल फ्रीडम जो फाइटर्स होते हैं उस पर राष्ट्रीय फोकस किया जा रहा है। फिर देखते हैं है आपका ये नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो आपका NEP 2020 आया है, उसमें आपका क्या किया गया है? संथाली का जो औलचिकी में शिक्षा सामग्री को लाया गया है, यानी कि औलचिकी लिपि में शिक्षा जितने भी बुक्स वगैरह सामग्री रहेंगे, मटेरियल्स रहेंगे, उसको लाया गया किसमें? औलचिकी लिपि में। ठीक है, इसमें फिर देखा गया कि आपको पेशा एक्ट को भी लाया गया। ठीक है, पेशा एक्ट को झारखंड गवर्नमेंट में 2000 कितना में लाया है? आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं ये पेशा एक्ट को ली हूं, मैं यार बताने वाली थी बट नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये पेशा एक्ट को आप कब लाया है झारखंड गवर्नमेंट, और क्यों लाया है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो करंट में ये आया कि संथाल को लिए यानी एसपीटी एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशा प्लस FRA यानी संथाल बहुलक क्षेत्रों में लागू किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या परीक्षा हेतु वन लाइनर देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर में एग्जाम से रिलेटेड क्या हो सकता है? इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा क्या? संथाल, संथाली का भाषा संथाली, लिपि औलचिकी, यानी शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ, जो भी जितना भी पढ़े हैं उसको मैं टू दी पॉइंट शॉर्ट्स में बता दे रही हूँ। तो लिपि औलचिकी। ठीक है, फिर आपका प्रशासन क्या है? तो मांझी परगना। देवता क्या है? मारंग गुरु है। और जो वन देवी का नाम क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ आप। फिर विद्रोह संथाल, जो संथाल हुल हुआ था। और अधिनियम कौन सा है आपका? एसपीटी एक्ट 1876। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं एक चीज और बता देना चाह रही हूँ कि अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छा लग रहा है
तो प्लीज आप लोग ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1000 तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं फेस बाय फेस पढ़ा सकूं, क्योंकि जब तक 1000 नहीं आएगा मैं नहीं आ सकती हूँ बाय फेस, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और है कि आप लोग क्लासेस देखते हो तो प्लीज कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग, मेरे को ये बताइए। प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो यार, क्या हो जाएगा कमेंट करने और लाइक करने में। बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक, ठीक है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा ना कि हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आप लोगों की और भी बेहतर तरीके से क्लासेस को प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। इसके लिए आप लोग का भी रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे कि मैम हाँ यहाँ पे ये कीजिए, ठीक है, और इस तरीके से बताइए कि हमें इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं देती, मैं रिप्लाई देती हूँ। चलो ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करके मेरा क्लासेस को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जाति, दूसरा नंबर जो जाति है हमारा, वो है आपका मुंडा जनजाति, ठीक है। इसका पूर्ण विवरण देखते हैं कि क्या है इसमें है। इसका परिचय जो है मुंडा जनजाति का, ये मुंडा झारखंड का प्रमुख ऐतिहासिक जनजाति है, ठीक है। प्रमुख व ऐतिहासिक जनजाति के रूप में किसको जाना जाता है, तो मुंडा जनजाति को। ये जो जनजाति है ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सा, ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि मुंडारी भाषा से ये संबंधित रहता है मुंडा जनजाति। मुंडा समाज का जो संघर्ष है वो भूमि संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा रहा है। जो मुंडा जनजाति के जितने सारे संघर्ष रहे हैं वो आपके भूमि संरक्षण प्लस सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ रहा है। ओके, वो लाइन एग्जाम लाइन्स में देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका खुटकट्टी जो भूमि व्यवस्था जो लाया गया है ये आपके मुंडा जनजातियों के लिए लाया गया है, ठीक है। ये मुंडा जनजाति वही खुटकट्टी व्यवस्था ये लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसका भौगोलिक विवरण देखते हैं, ठीक है, यानी कि इनका जो होगा भौगोलिक विवरण, ये जो रांची में रहते हैं ज्यादा, खूंटी में रहते हैं, गुमला में रहते हैं और पश्चिमी सिंहभूम में रहते हैं। और जो मुंडा जाति जो अदर राज्यों में देखा जाता है वो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा। भाषा इन लोग की मुंडारी होता है, संपर्क भाषा सदरी यानी कि सदरी और हिंदी होता है, ठीक है। इन लोग का जो संपर्क भाषा होता है वो सदरी और हिंदी होता है। मुंडारी भाषा मातृभाषा है, ठीक है। जो मुंडारी भाषा है ये आपकी मातृभाषा है, लेकिन जो सदरी भाषा है ये आपका संपर्क भाषा है। ओके, इन लोग का जीविका कैसे चलता है, तो इन लोग का जो जीविका है ये कृषि से चलता है। किससे चलता है, एग्रीकल्चर से चलता है। सहायक क्या क्या होता है, ये वनोपज संग्रह करते हैं और मजदूरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, क्या इसमें देखते हैं कि सामाजिक संरचना इन लोगों की कैसा है। तो इन लोग का जो सामाजिक संरचना है ये जो कुल यानी कि इन लोग का कुल पे डिपेंड करता है, यानी कि सामाजिक यानी कुल यानी कि जनरेशन प्रणाली प्रचलित है, ठीक है। यानी कि कुल जो होता है ना कि बाप दादा का जो कुल आता है, कुल जनरेशन, ठीक है, उस तरह का, ठीक है। और इसमें होता है गोत्र। गोत्र जो बिरवा है, यानी कि आपका जो गोत्र होता है ये बही बिरवा है। ओके, और इसमें ये देखिए यहाँ पे बोल ही दिया, यानी कि पैतृक सात्मक जो पैतृक सत्ता चलता है इसमें, यानी कि जो पितृ सत्तात्मक समाज रहता है, ठीक है, यानी कि मातृक नहीं, इन लोग का पैतृक जो समाज चलता है। ओके, अब प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, खुटकटी व्यवस्था चलता है, और क्या, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व रहता है, भूमि की बिक्री क्या रहता है, निषिद्ध रहता है, और इसमें गांव का सामुदायिक एक इकाई होता है। क्या होता है, तो गांव की सामुदायिक एक इकाई होता है। खुटकट्टी बोलेगा कि किससे रिलेट करता है, कौन सा जाति, तो वो हो जाएगा आपका
मुंडा जनजाति से क्या रिलेट करता है, तो आपका खुटकट्टी रिलेट करता है। ओके, धार्मिक विश्वास क्या होता है इन लोगों का? इन लोगों का धार्मिक जो विश्वास होता है, प्रकृति देवता का पूजा करते हैं ये लोग। इन लोग का जो प्रमुख देव होता है वो होता है सिंगबोंग, यानी कि ये लोग सूर्य देव का ज्यादा पूजा करते हैं, यानी कि शिंगबोंगा। ओके, और ये ग्राम देव का भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारा, इसका जो पर्व एवं संस्कृति होता है ये सरहुल, इनका जो पर्व है ये सरहुल सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है, यानी कि सरहुल पर्व, कर्मा पर्व और सोहराय पर्व। सामूहिक जो नृत्य गान इनकी पारंपरिक जो नृत्य है, जो सामूहिक जो नृत्य होता है ये इन लोग की परंपरा है। ठीक है, सरहुल प्रकृति व नव निर्माण का पर्व है। ठीक है, यानी कि न्यू ईयर का आगमन का बात करता है। ठीक है, अब इसमें ऐतिहासिक भूमिका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं क्या है इन लोगों का। तो इनका जो होता है इस टाइम क्या हुआ था, ये मुंडा लोगों के साथ इन लोग ना ये उलगुलान आंदोलन किया था। ठीक है, कब किए थे ये लोग, तो 1895 टू 1900। ठीक है, इनका उद्देश्य, इनका जो नेतृत्व करने वाले जो थे ये बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, हमारे जो भगवान बोला जाता है झारखंड का वो बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, तो जो उद्देश्य था ये दिकुओं का विरोध था और खुटकट्टी की रक्षा करना था और धार्मिक संस्कृति को सुधार करना था। उलगुलान यानी कि महान जन विद्रोह था, उलगुलान जो था आपका ये महान जन विद्रोह था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि कानूनी प्रभाव। ठीक है, इन लोगों का जो कानूनी प्रभाव था वो कैसा था, तो ये मुंडा लोग जो थे ये सीएनटी थे एक्ट, यानी कि 1908 के अंदर में आते हैं। यानी कि मुंडा लोग आते हैं कहाँ, कौन से एक्ट में आते हैं, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के एक्ट और एसपीटी के एक्ट संथाल आते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि उलगुलान का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है इसमें, जो उलगुलान है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको सीएनटी लोगों में पड़ा, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारों अधिनियम के तहत इन लोगों को पड़ा था। अब करंट में लिंक करते हैं कि करंट में क्या क्या है। ठीक है, तो 2020 और 25 के बीच में क्या क्या है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ठीक है, धरती आबा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान चला गया, कब, 2023 में चलाया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वन अधिकार अधिनियम, जो वन अधिकार अधिनियम है उसको जो सामुदायिक वन अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी पेशा एक्ट को लागू किया गया ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें परीक्षा हेतु वन लाइनर देखते हैं, यानी जेपीएससी के अकॉर्डिंग इनका वन लाइनर क्या है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये है जनजाति कौन सी है ये, तो मुंडा जनजाति। क्षेत्र कहाँ है, छोटा नागपुर। भाषा क्या है, मुंडारी। भूमि व्यवस्था कैसी है इन लोगों की, तो खुटकट्टी। ठीक है, और देवता कौन है, तो सिंगबोंग है। और आंदोलन कौन सा हुआ था, तो इन लोगों का तो उलगुलान आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेता बिरसा मुंडा जी थे और अधिनियम कौन सा आया इन लोगों का, सीएनटी एक्ट 1908। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उराव लोगों का। ठीक है, उराव लोगों को देखने से पहले मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और आपको मैम की क्लास मीन्स दैट मी, यानी कि हमारा क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, और 1000 का सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बाई फेस पढ़ाऊंगी और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा कंप्लीट, तो अंडर 1000 स्टूडेंट को मेंस के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल और क्लासेस के रूप में गिफ्ट मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, उराव जनजाति। और एक चीज, हाँ, जब तक से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ोगे ना, सब्सक्राइब करो फिर तुरंत टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, ताकि आप लोगों का नाम मेरे को शो हो जाए। ठीक है, नाम मैं अपडेट रखती हूँ ताकि आप लोगों को मेंस के टाइम आपको जो भी सब्सक्राइबर है 1 के
उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो देखते हैं उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति का परिचय में क्या है आपका। उरांव जनजाति अत्यंत महत्वपूर्ण जनजाति माना जाता है झारखंड का। ठीक है, भाषाई रूप ये द्रविड़ समूह के से संबंधित रखते हैं। किससे उराव लोग संबंध रखते हैं, तो ये द्रविड़। ठीक है, द्रविड़। ओके, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द्रविड़ जो भाषा है समूह की जनजाति जो उराव के द्वारा बोला जाता है। ओके, इन लोगों का भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, जो भी इन लोगों का जो जियोग्राफिकल एरियाज होता है वो कहाँ कहाँ पे, तो वो आपका गुमला है, लातेहार है, रांची है, सिमडेगा है। ठीक है, अब और उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र और कौन सा, गुमला, लातेहार, रांची, सिमडेगा, अगेन रिपीटेड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। और भाषा, भाषा इन लोगों का कुड़ुक है। कौन सा भाषा है इन लोगों का, तो कुड़ुक भाषा है। ठीक है, और इन लोगों का जो संपर्क भाषा है वो सदरी है। कौन सी भाषा है ये, सदरी भाषा है। आजीविका क्या है इन लोगों का, तो कृषि और पशुपालन इन लोगों की आजीविका है। सामाजिक संस्था क्या है इन लोगों का, तो धुमकुड़िया। कौन सा इन लोगों का हो जाएगा, धुमकुड़िया है। युवक युवतियां प्रशिक्षण संस्था है ये, और मतलब सामाजिक संस्था में इनका आ जाएगा घुमकुड़िया, धुमकुड़िया है, युवक युवतिया प्रशिक्षण संस्था है, सामाजिक अनुशासन व शिक्षा केंद्र है। एग्जाम लाइन में देखते हैं धुमकुड़िया यानी कि उराव जनजाति। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका धार्मिक विश्वास। इन लोग का कौन सा देवता में है धार्मिक विश्वास, तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च देवता माना जाता है इन लोगों को धर्मेश। कौन सा इन लोगों का सर्वोच्च देवता है, धर्मेश। और ये प्रकृति की पूजा करते हैं। इन लोग का पर्व और नृत्य क्या, इन लोग का जो पर्व है वो सरहुल, कर्मा और सोहराय है। ठीक है, और नृत्य क्या है, तो इन लोगों का कर्मा नृत्य है। वन लाइनर देखते हैं परीक्षा हेतु यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भाषा कुड़ुक है उराव लोग का, संस्था धुमकुड़िया है, समूह कौन सा है, तो द्रविड़ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हो जनजाति, हो जनजाति में क्या कह रहा है आपका कि इसका परिचय देखते हैं। हो जो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, और यह जनजाति मुंडा जो समूह से संबंध रखता है। ठीक है, हो जो जनजाति है आपका ये मुंडा समूह से संबंध रखता है। ठीक है, और हो का अर्थ क्या होता है, हो का जो अर्थ होता है वो मनुष्य होता है। कभी पूछ दे कि हो जनजाति तो है, तो हो ये मत जाना कि हो बस एक जनजाति है। ठीक है, हो होता क्या है, हो का मीनिंग क्या है, तो हो का जो मीनिंग होता है वो मनुष्य होता है। जैसे कि अबुआ आवास, बोलेगा अबुआ आवास तो समझ रहे हैं कि घर है, बट अबुआ क्या होता है, जैसे कि अबुआ का भी मतलब होता है अपना। ठीक है, तो अपना, तो इसमें भी हो का मतलब होता है मनुष्य यानी कि मनुष्य जनजाति। ठीक है, तो ये आपका इसका जो भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी कोल्हान क्षेत्र। ठीक ठीक है, इसका मुख्य केंद्र है। और सरायकेला खरसावां, कोल्हान क्षेत्र हो जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, PYQ के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है आपका प्रहा प्रणाली है। इसमें क्या है, इसमें प्रहा प्रणाली, कई गांवों का संघ। ठीक है, परहा का मतलब परहा क्या है, ठीक है, परहा ये जो परहा जो प्रणाली है ये ये होता है आपको कई गांवों को संग मिलके एक परहा बनता है। ठीक है, इसमें सामूहिक निर्णय प्रणाली होता है और धार्मिक विश्वास होता है और सिंगबोंग की पूजा किया जाता है और प्राकृतिक आधारित धार्मिक परंपरा आता है। अब मेरे को बताइए कि सिंगबोंग भगवान की जो पूजा होता है उन लोगों में हो में भी होता है। ठीक है, और एक कौन ऐसा जनजाति है जिसमें सिंगबोंगा को महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता है, तो कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पर्व और नृत्य क्या है इन लोगों का, जो इन लोगों का जो पर्व है ये आपका मांगे और सरहुल और कर्मा होता है। ठीक है, मांगे एक आपका पर्व है, सरहुल है और कर्मा है। नृत्य क्या है, सामूहिक हो नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब परीक्षा हेतु वन लाइनर देखते हैं। हो क्या है, मुंडा समूह है, क्षेत्र कोल्हान है, व्यवस्था कैसी है इन लोगों का, तो परहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भूमि जनजाति।
भूमि जनजाति में देखते हैं कि क्या है। और भूमि जनजाति को पढ़ाने से पहले एक बार अगेन रिपीट, प्लीज 1K सब्सक्राइबर, शेयर माय चैनल विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ में आप लोग अपना जो हमारा जो चैनल है उसको शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी बोलो कि मैम का क्लास एक बार आके लेके देखो, आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर माय टारगेट, सो आप लोग उसको फुलफिल कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। भूमि झारखंड की एक भूमिज जो जनजाति होता है वो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, यह जनजाति मुंडा समूह से संबंधित मानी जाती है। किससे संबंध मानी जाती है? तो मुंडा जनजाति से संबंध मानी जाती है। ओके, और ये नाम का अर्थ क्या? भूमि जोड़ ज, यानी कि भूमि से उत्पन्न, यानी कि भूमि पुत्र। ठीक है, जो भूमिज का मतलब मीनिंग होता है वो आपका होता है भूमि जोड़ ज, यानी कि भूमि से उत्पन्न या भूमि पुत्र, भूमि का पुत्र। ठीक है, ये भूमिज का मतलब होता है। भौगोलिक वितरण क्या है इनका? ज्योग्राफिकल जो एरियाज है ये कहाँ कहाँ है झारखंड में? तो पूर्वी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसावां में, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, उसके बाद ये अन्य राज्य कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि आपका झारग्राम, पुरुलिया और उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका भाषा इनकी क्या? भूमिज भाषा जो है ये आस्ट्रोस्टैटिक परिवार की से बिलोंग करता है, यानी कि भूमि जिनका भाषा है, ये जो भाषा है ये एस्ट्रोस्टैटिक परिवार से है। ओके, संपर्क भाषा सदरी और बंगला है। कौन सा भाषा है इन लोग को? सदरी और बंगला है। ठीक है, इनको ट्रैप करते हैं कि जो भी आपका जो जीपीएससी है ये क्या ट्रैप कर सकता है, क्वेश्चन इसमें क्या बना सकता है। तो भूमिज की मातृभाषा, क्या भूमिज की मातृभाषा सदरी है? बताइएगा आप लोग, क्या भूमिज की मातृभाषा सदरी है? तो नहीं, वो आपकी सदरी आपकी संपर्क भाषा, यानी कि सदरी जो है वो आपकी संपर्क भाषा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आजीविका। आजीविका मुख्य के मुख्यतः किसमें होता था इनको? तो कृषि से रिलेटेड। इन लोग कार्य क्या करते हैं? तो मजदूरी करते हैं, वनोपज संग्रह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका सामाजिक संरचना कैसा। इनका जो सामाजिक संरचना है वो आपका है कुल, यानी कि आपको कुल का मतलब होता है पित्रात्मक, यानी पितृ सत्ता। ठीक है, यानी कि कुल व्यवस्था चलता है, यानी कि गोत्र के अंदर विवाह निषेध है। ठीक है, ये जो आपका जो जनजाति है इसमें गोत्र के अंदर विवाह निषेध है, यानी कि सेम गोत्र में आपका मैरिज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पंचायत जैसी परंपरा व्यवस्था मौजूद है। ओके, धार्मिक विश्वास इनको किन देवताओं पे है सबसे ज्यादा? तो इन लोग जो पूजा करते हैं वो प्रकृति का पूजा करते हैं, और इन लोग का जो प्रमुख देवता होता है वो आपका ग्राम देवता होता है। कौन सा देवता होते हैं? तो ग्राम देवता होता है। ठीक है, वन एवं भूमि से जुड़े देव हैं ये। सरहुल कर्मा जैसे पर्व का प्रभाव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, इन लोगों का सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये जो जनजाति है इनका सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? तो इनका जो नृत्य है ये कर्मा नृत्य है और सामूहिक लोक नृत्य करते हैं। और इनका पर्व कौन कौन सा है? तो सरहुल है, कर्मा है, सोहराय है। ठीक है, ऐतिहासिक क्या भूमिका है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इन लोग का जो चितौल विद्रोह, यानी कि चितौल विद्रोह 1832 से 33 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। और क्षेत्र कौन सा था इनका? तो सिंहभूम था। ओके, और यह जो विद्रोह है जो ब्रिटिश शासन और जमींदार व्यवस्था के खिलाफ था। यह जो विद्रोह था वो किस लिए था? तो ब्रिटिश शासन और जमींदार व्यवस्था के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू में देख सकते हैं कि क्या है आपका। तो पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं कि चितौल विद्रोह का संबंध, अगर जेपीएससी वन लाइनर में पूछ दिए कि चितौल विद्रोह का संबंध किस भूमि जनजाति से था, संबंध किससे था? तो ये भूमि जनजाति से है। किससे है?
चितौल विद्रोह का संबंध, तो ये भूमिज जनजाति से। ओके, अब मुंडा इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था ये मुंडा जैसे व्यवस्था से प्रभावित थी, और इसका स्थानीय मुखिया ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, और परंपरा और न्याय प्रणाली इन लोग का व्यवस्था था। देखते हैं आगे इनका परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि जेपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भूमिज क्या है, तो मुंडा समूह से रिलेट करते हैं। क्षेत्र इनका कहाँ है, तो सिंहभूम है। विद्रोह कौन सा है, तो चितौल विद्रोह। नेता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे। भाषा कौन सा है, तो भूमिज विद्रोह सा। और सदरी इनका संपर्क भाषा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, खड़िया जनजाति। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को ना हमारा क्लासेस अगर अच्छा लगता है ना तो प्लीज आप ना शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैम का जो कंटेंट है देने का, वन लाइनर का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, मैं पहले पढ़ती हूँ फिर उसको बनाती हूँ। ठीक है, पीडीएफ, फिर उसको मैं बनाती हूँ और एक एक वर्ड को मैं सेट करती हूँ, तब मैं जाके लाती हूँ उसको। ठीक है ना, तो प्लीज इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, उसका आप लोग कुछ तो मतलब ये कीजिए, सपोर्ट करो कि हाँ मैम आपका क्लास सच में बेटर लगता है। तो कमेंट में आप लोग जाके क्यों नहीं आप लोग अप्रिशिएट करते हो कि यस मैम आपका जो क्लासेस हैं सही लग रहे हैं, और आपको लगता है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं कंटेंट दे रही हूँ ना, वन लाइनर है, एग्जाम के ही लिए आएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा के नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, तो खड़िया जनजाति के बारे हम लोग देखते हैं कि खड़िया जनजाति क्या है। तो खड़िया जनजाति में है, इनका परिचय देखते हैं कि खड़िया जो झारखंड की प्राचीन जनजाति है। ठीक है, खड़िया जनजाति जो है ये झारखंड की प्राचीन जनजाति है। यह जनजाति ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंध रखता है। कौन सा भाषा परिवार से, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखता है। इसका सामाजिक सांस्कृतिक से मुंडा समूह के निकट लेकिन अलग पहचान रखती है। ठीक है, इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप है ये मुंडा समूह से है, बट इनका जो पहचान है वो अलग पहचान रखती है। ठीक है, इसमें एग्जाम लाइन में देखते हैं कि क्या है इनका हो सकता है। तो खड़िया, खड़िया कहाँ, कौन सा ये जनजाति से आता है, कौन सा परिवार से आता है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजाति परिवार से आता है। ठीक है, इन लोग का भौगोलिक वितरण क्या है, जहाँ आता, कहाँ मिलता है, ये झारखंड में, तो ये गुमला, सिमडेगा, रांची। अन्य स्टेट कहाँ पे, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भाषा। भाषा इन लोगों का जो है आपका, ये आपका खड़िया भाषा बोलते हैं। ठीक है, और भाषा परिवार इनका ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ठीक है, और जो संपर्क भाषा ये आपका सदरी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा जाए कि खड़िया की मातृभाषा खड़िया ही हुआ। ठीक है, खड़िया की मातृभाषा क्या है, खड़िया ही होता है। सदरी भाषा क्या है इन लोगों का, तो संपर्क भाषा है। ठीक है, आजीविका क्या है इन लोगों का, जो आजीविका है इन लोगों का ये मुख्य कृषि से है, और सहायक कार्य इसमें होते हैं तो वनोपज और संग्रह और मजदूरी करते हैं ये लोग। सामाजिक संरचना इन लोगों का क्या है, तो संरचना कुल यानी कि क्लेन यानी कि व्यवस्था यानी कि आपका पितृसत्ता। ठीक है, और गोत्र जो वही विवाह है। ठीक है, गोत्र वही विवाह है। ठीक है, और पितृसत्तात्मक समाज है इन लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है इसका धार्मिक विश्वास किन लोगों पे होता है। ठीक है, ये जो आपका है उन लोगों का धार्मिक विश्वास कौन सा देव पे रहता है, कि ये जो लोग है प्रकृति का पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं, और ग्राम देवता वो अन्य वन देवताओं की मान्यता है। ठीक है, और सरहुल कर्मा जैसे पर्व का प्रभाव मिलता है। ठीक है, अब पर्व और एवं संस्कृति क्या है, पर्व है इन लोगों का सरहुल कर्मा सोहराय, और नृत्य क्या है इन लोगों का, तो कर्मा नृत्य होता है और सामूहिक नृत्य होता है। ओके, नेक्स्ट है इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है। इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये इनका पारंपरिक ग्राम पंचायत है। ठीक है, पारंपरिक ग्राम पंचायत होता है, इसमें मुखिया या ग्राम प्रधान होता है। मुंडा जैसी व्यवस्था जैसी व्यवस्था क्या प्रभावित है, और यहाँ पे क्या होता है, पर समान नहीं है। क्या मतलब, मुंडा जैसी व्यवस्था तो प्रभावित है पर समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है,
उसके बाद इसमें देखते हैं क्या, ऐतिहासिक भूमिका। ठीक है, तो खड़िया जो जनजाति है, जो खड़िया जनजाति के लिए क्या है, जनजातियों आंदोलन में सहयोगी भूमिका निभाई है। ठीक है, जितने भी जो आपके जो आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन, उसमें जो खड़िया जनजाति है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जो निभाई स्वतंत्र ब्रिटिश विशिष्ट, ओके, और खड़िया विद्रोह नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें जो हुआ था, इसमें खड़िया विद्रोह मतलब ये विशिष्ट है बट नहीं है। ठीक है, एग्जाम जेपीएससी क्या ट्रैप कर सकता है। ठीक है, जेपीएससी क्या ट्रैप कर सकता है, तो जेपीएससी बोल सकता है कि खड़िया आंदोलन क्या उलगुलान है, तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, उलगुलान आपका मुंडा से है। ठीक है, मुंडा से, बट ये जो आपका खड़िया जनजाति है ये आपका आपका मुंडा से रिलेट तो करता है, मुंडा जाति से, बट ये मुंडा नहीं है। ठीक है, इन लोग का कौन सा विद्रोह है, तो खड़िया विद्रोह है। ठीक है, परीक्षा है तो वन लाइनर, चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि जनजाति कौन सा है, खड़िया है। भाषा कौन सा है, खड़िया है। भाषा परिवार कौन सा आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है। क्षेत्र कौन सा है, गुमला सिमडेगा। संपर्क भाषा सदरीय पर्व सरहुल और कर्मा पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है खारवार जनजाति। जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो थे आपके, तो यहाँ पे जो जितने भी आपके जो जनजाति थे जो आपके इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट जितने भी जनजाति थे उनको मैं बहुत ही ज्यादा एनालिसिस की हूँ। ठीक है, बहुत डीप में जाके उनके उनके जो नृत्य, भाषा, धर्म, गोत्र, आंदोलन, करंट में क्या है, वो सारे मैं अपडेट करके बता दी हूँ जो इम्पोर्टेंट जाति थे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा हम लोग वन लाइनर टाइप की जाति। ठीक है, 33 जाति है, अगर सबको मैं बहुत डीप में बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो जो जाति को जितना जानना है उतना ही मैं बताऊंगी। और जेपीएससी का जो अभी तक का जितने एग्जाम हुए हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो मैं अभी जाति जनजाति जो मैं करवाई हूँ वही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है फॉर 14th जेपीएससी। ठीक है, तो अब इन लोगों को देखते हैं, जितने भी जाति बचे हैं उनको वन लाइनर देखते हैं। जैसे कि खारवार जनजाति। ठीक है, खारवार जनजाति का क्षेत्र क्या है, पलामू और गढ़वा। आजीविका क्या है, तो कृषि है। विशेष मान्यता क्या है, ये स्वयं को सूर्यवंशी यानी कि क्षत्रिय मूल को मानते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है कि कौन से ऐसे जनजाति है जो स्वयं को सूर्यवंशी यानी कि क्षत्रिय मूल की जनजाति मानते हैं, तो वो आपका हो जाएगा खारवार। ठीक है, अब भाषा कौन सा है इन लोग का, तो हिंदी है। ठीक है, और प्रभाव कौन सा भाषा है, तो सदरी भाषा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या, यानी कि ऐतिहासिक दावे वाले ये आदिवासी, यानी कि ये लोग दावा करते हैं। ठीक है, ये लोग दावे करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। ठीक है, स्वयं को क्षत्रिय मूल मानते हैं। ओके, नेक्स्ट जाति देखते हैं कि खारवार, ये आपकी अगेन रिपीट हो गया, सॉरी। गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति क्या थी, इसका जो एरिया है आप इनका क्षेत्र है ये आपका पलामू लातेहार। ठीक है, और भाषा गोंडी भाषा है। आजीविका कृषि है। विशेष क्या है इसमें, तो मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। ठीक है, इसमें देखा जाता है झारखंड में अल्पसंख्यक या फिर एमपीसीजी में बहुसंख्यक आता है। कौन सा, तो ये गोंड जनजाति। नेक्स्ट है आपका बिरहोर। बिरहोर जनजाति है जो आपका पीवीटी जी में आपका, ये पीवीटी जी इनको बिरहोर जाति के अंडर मतलब ये पीवीटी जी के अंडर में आता है। कौन सा, बिरहोर जनजाति। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा आपका पार्टिकुलरी जो ये पार्टिकुलर वल्नरेबल और ये ट्राइबल ग्रुप्स हो जाएगा। ठीक है, ये जनजाति का इसका पीवीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें जो होता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति की समूह है। ठीक है, जो पीवीटी में जितने भी ग्रुप, ये ग्रुप में जितने भी जाति आते हैं, पार्टिकुलरी जो ये ग्रुप में जितने भी जाति आते हैं ये आपके कमजोर वर्ग के समूह के जनजाति माने जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हजारीबाग, चतरा और आजीविका रस्सी यानी कि रस्सी नुमा वस्तु यानी कि बीर बनाना और वनोपज। ठीक है,
इनका जो विशेष है ये अर्ध है, ठीक है, और घुमंतु जीवन जीते हैं, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि पीवीटीजी के सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा? बिरहोर जनजाति को पूछा जाता है सबसे ज्यादा, किसमें? पीवीटीजी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको असुर। ये भी आपका पीवीटी में शामिल जनजाति है, असुर जनजाति भी। इन लोग का स्थिति यही है कि पीवी जो टीजी में है। क्षेत्र क्या है इनका? गुमला है, लातेहार है। विशेष पहचान क्या है इनका? तो पहचान जो इनका आ जाएगा, ये प्राचीन लोक गलन, मतलब गलना है, मतलब ये लोग लोहा गलाने का काम करते हैं। आजीविका क्या है इन लोगों का? कृषि और वनोपज। असुर जनजाति क्या करते हैं इन लोग? ट्रैवल, यानी कि ये लोग लोहे को गलाते हैं, ठीक है, आयरन को गलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। जो बिरजिया जनजाति, बिरजिया जनजाति भी जो आपका आता है, ये आपका पीवीटीजी में आता है, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में ये भी आता है। तो इसमें क्या है, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुमला, लातेहार। विशेष क्या है इनमें? बिरहोर से संबंध रखता है, ठीक है। बिरजिया जो है वो आपका, वो बिरहोर से संबंध रखता है। इन लोग का आजीविका क्या है? तो शिकार और संग्रह करना इन लोगों का आजीविका। क्या बिरजिया बिरहोर दोनों है? तो नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, बिरजिया और बिरहोर दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोरवा। कोरवा जो, ये भी आपका जो कोरवा जनजाति है, ये भी आपका जो शामिल है किसमें? आपका पीवीटीजी में, ओके। तो इनका जो स्थिति है जो है वो दयनीय है, यानी कि पीवीटीजी में है ये। और क्षेत्र कौन कौन सा है? गढ़वा और पलामू में। आजीविका क्या है? कृषि और वनोपज, ठीक है। विशेष क्या है इन लोग का? तो कुछ समूह आज भी जो अदरद घुमंतु है, यानी कि अदरद घुमंतु है, अभी भी घूमते हैं ये लोग। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जनजाति पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन में लाई हूं इसको, कि झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती से कौन सा जनजाति मतलब सीमावर्ती माना जाता है, ठीक है। सीमावर्ती जनजाति किसको माना जाता है झारखंड और छत्तीसगढ़ का? तो वो आपका हो जाएगा कोरवा जनजाति, ओके। नेक्स्ट चलते स्टूडेंट, माल पहाड़िया, ठीक है। ये भी जो माल पहाड़िया है, ये भी आपका पीवीटीजी के अंडर आता है, ठीक है। ये राजमहल के पहाड़िया में देखे जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है ये राजमहल की पहाड़ियां। आजीविका कृषि, जो कि अस्थाई है, इन लोगों का कृषि अस्थाई है, ठीक है। देखते हैं माल पहाड़िया के स्थाई है, ओके। शौर्य पहाड़िया अधिक आदिम है। जो शौर्य पहाड़िया है, इसमें माल पहाड़िया शौर्य पहाड़िया दोनों आता है। तो माल पहाड़िया जो लोग होते हैं वो अस्थाई है, ठीक है। और ये जो है आपके शौर्य पहाड़िया, ये आपके अधिक आदिम है, ठीक है। चेरो, चेरो जो पलामू एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, चेरो जनजाति। चेरो जनजाति का विशेष क्या है? इनके जो चेरो राजवंश, जो कि ऐतिहासिक शासक थे, ठीक है। जो चेरो जनजाति के जो शासक थे, वो लोग ऐतिहासिक, मतलब चेरो जनजाति ऐतिहासिक में काउंट होता है, ठीक है। और स्थिति इनका क्या है? तो अर्ध जनजातीय प्लस ऐतिहासिक होता, ठीक है। ये चेरो जनजाति यानी कि पलामू का चेरो शासन था, ठीक है। पलामू में क्या था? तो चेरो शासन था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है कवर। कवर जनजाति के बारे में, ये आपका पलामू में आजीविका कृषि है। विशेष स्वयं को क्षेत्रीय मूल का मानते हैं। और ये पूछ PYQ जो ट्रैप कर सकता है आपको जेपीएससी की, कवर कोरवा है? तो नहीं, कवर और कोरवा जो है वो दोनों अलग अलग हैं। ये पता है, ये जब जेपीएससी जो हुआ था ना 13, हाँ, जो लास्ट डे पे 11 to 13 हुआ था ना, उसमें आपका ये पूछा था कवर जनजाति के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। किंडाल, किंडाल नहीं, ये किसान जनजाति यानी किंडाल, ठीक है। किसान जनजाति, ठीक है। कौन सा? किसान जनजाति हो जाएगा। इसमें जो आपका हो जाएगा किसान जनजाति में, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके गुमला और सिमडेगा में। इनकी जो भाषा है कुड़ुक, यानी कि उराव भाषा। आजीविका कृषि है। विशेष क्या है? उराव समूह
से निकट संबंध रखते हैं। किससे? उराव समूह से निकट संबंध रखते हैं। कोल देखते हैं, कोल ये पलामू में मिल पाए जाते हैं। कोल जनजाति ज्यादा विशेष क्या प्राचीन जनजाति माने जाते हैं। आजीविका कृषि है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल नोट में इसको देखा जाए तो कोल विद्रोह के नाम से जुड़ा हुआ है। कौन? कोल जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कौरथ, कौरथ जनजाति, ठीक है। 33 जनजाति है ना, तो ऐसे ऐसे नाम है ना कि याद नहीं होंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट जनजाति थे वो उसको मैं फुल एक्सप्लेनेशन दी हूँ, ठीक है। और ये सबको मैं वन लाइनर टाइप से लाई हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौरथ जनजाति ये लातेहार में पाए जाते, आजीविका कृषि है, विशेष छोटी संख्या यानी कि परीक्षा ये सब छोटी संख्या में पूछा जाएगा, परीक्षा ट्रैप करेगा कि सबसे छोटी जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका कौरथ। कौरथ जनजाति जो सबसे छोटा माना जाता है। फिर आ जाएगा आपका गौरथ यानी गौरथ जनजाति, ठीक है। ये इसका पलामू में है, इनका कृषि आजीविका में कृषि है और ये अति लघु जनजाति, ठीक है। अति लघु जनजाति है, ठीक है। नाम आधारित इसमें बोल रही हूँ, नाम आधारित जो भी होता है ये भ्रम करता है, ठीक है। इसको उतना लेना नहीं है। देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चन इसलिए एग्जाम लाइन से लिख के आती हूँ, फिर वन लाइन से लिख के आती हूँ, फिर ट्रैप जो जेपीएससी क्या कर सकता है कि ताकि आप लोग उसमें ना ज्यादा फोकस करो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैम ने मेरे को ऐसे बताया था कि हाँ ये हो सकता है, तो आपका दिमाग में एक बार देखा हुआ रहेगा ना तो रिकॉल हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। बहुत बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ोगे ना तो वो रिकॉल नहीं हो पाता, इसलिए छोटे छोटे चीजों को पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है। छोटा छोटा वन लाइनर चीजें ज्यादा याद होता है, ठीक है ना। ठीक, देखते हैं बंजारा। बंजारा जो जनजाति के बारे जानते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? तो पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। आजीविका क्या? ऐतिहासिक रूप से ये व्यापारिक और घुमंतू, विशेष रूप से कहाँ पे? झारखंड में सीमित है, ठीक है। अब एग्जाम लाइन में इसको क्या हो सकता है क्वेश्चन? तो मुख्य जनजाति ये का महाराष्ट्र और तेलंगाना, यानी कि ये जो मुख्य रूप से जो बंजारा जनजाति है ये आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अब सावर यानी कि शौर जनजाति, ठीक है। इसमें क्या ये सिंभू में पाते हैं। इनका जो आजीविका है ये शिकार करना है और संग्रह करना है, ठीक है। ये अति पिछड़ी जीवन शैली के लोग रहते हैं। जो सावर जनजाति है ये बहुत ही पिछड़ा है, ठीक है। और इसमें एक और जनजाति आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेगा जनजाति, ठीक है। बेगा जनजाति में ये पलामू में है, झारखंड में बहुत कम मिलते हैं। बेगा जो जनजाति है झारखंड में बहुत कम मिलते हैं और ये लोग प्रकृति के पूजा करते हैं, ठीक है। अब शेष जनजातियों को वन लाइनर की ओर में देखते हैं, यानी कि ये जो जितने जनजाति से जो आपके जनजातीय बचे उसको देखते हैं। जैसे कि लोहार, ठीक है। लोहार क्या करता है? लोहा का कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं 19 में मल्ही। मल्ही क्या काम करता है? तो मल्ही लोग ये बांस का शिल्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस का शिल्प बनाते हैं। बेगा जनजाति बता दिए कि लोग औषधि का ज्ञान प्राप्त होता है इन लोगों को, यानी कि जितने भी जड़ी बूटी का काम होता है ना ये बेगा लोगों का काम है, ठीक है। वो लोग कोई भी अगर बुखार भी लग गया ना तो जड़ी बूटी का ही दवा पीस उस के जो घोल उल के पानी में ग्लास में पी के उन लोग का बुखार ठीक हो जाता है। अब भुइयां, भुइयां जनजाति ये आदिम कृषक है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कोली। कोली जनजाति जो आपका है ये आपका किससे रिलेट करता है? इनका जो कृषि इन पे आधारित है, ठीक है। देखते हैं बंजारा लोग को बता दिए घुमंतु व्यापारी है, तो कांवर भी बता दिए वन आधारित होते हैं। अब देखते हैं आपका जो नेक्स्ट एक जनजाति है आपका वो होता है कौन सा जनजाति है? ये है आपका पाथेरिया, ठीक है। पाथेरिया जनजाति ये पत्थर का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं ये लोग पत्थर का काम करते हैं, ठीक है। पत्थर को तोड़ना फिर उसको अति सुंदर सुंदर चीजें को बनाना, ठीक है। और सौरा जनजाति जो सीमांत रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनजाति देखते हैं कदर जनजाति, ठीक है। कदर जनजाति ये लघु जनजाति यानी कि माइनर ट्राइबल्स है, ठीक है। उसके बाद कर्मा जनजाति, ठीक है। जो ये माइनर जो होते हैं ये सॉरी इसका जो कर्मा जनजाति होती, कर्मा जनजाति नहीं है, ठीक है ना, ये करम जनजाति है। नहीं नहीं, ये कदर जनजाति का ही लोग को ये बाय मिस्टेक ऐसे हो गया,
ये कर्म पर्व मनाते हैं, ठीक है। पर्व का बात लिखी थी मैं। इसमें फिर सोता जनजाति, जो सोता जनजाति होता है वो अल्पसंख्यक यानी कि वेरी स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अल्प बहुत ही कम है। खड़िया, जो खड़िया होता है, खड़िया पांडा यानी कि खड़िया का क्या होता है, ये लोग उपासक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुंडारी। मुंडारी जो मैं पढ़ा दी, मुंडा समूह से रिलेट करता है। ये जो परहिया जनजाति क्या करता है, ये पहाड़िया समूह को रिलेट करता है, ठीक है। कोरा, जो कोरा होता है ये आपका कृषि वन से रिलेट करता है, जो कोरा जनजाति ये कृषि वन से रिलेट करता है, ठीक है। तो जितने भी छोटे छोटे जो जनजाति थे वो मैं वन लाइनर में एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है, वन लाइनर में, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने भी बड़े जनजाति थे, बड़े जितने भी जनजाति थे उसको मैं बहुत ज्यादा डीप पे जाके आपको बताई हूँ कि क्या है क्या नहीं है सारा चीज, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे ना जनजातियों के बारे में तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट था वही मैं बताई हूँ। अब देखते हैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स में क्या क्विक रिवीजन देखते हैं। पूछेगा झारखंड में कितने जनजाति हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 33 है। अब पीवीटी जी में कितने शामिल है, तो ये आपके कितने शामिल है, तो 8 हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो जनजाति क्या हो जाएगा आपका, संथाल हो जाएगा। उलगुलान क्या है, ये मुंडा से रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद संपर्क भाषा क्या है सबका, तो वो सदरी भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब हमारा क्या आता है। अच्छा हाँ, इसमें जो आपका हो भाषा था, हो भाषा का मैं वहां पे स्लाइड डालना भूल गई थी। हो भाषा का जो भाषा बताना भूल गई, हो जो भाषा होता है उन लोग का जो भाषा होता है वो मुंडारी समूह, संपर्क भाषा सदरी होता है, आजीविका कृषि और वनोपज और मजदूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं इजी लेवल में क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जितने भी जनजातीय हैं उनका इजी लेवल में क्वेश्चंस देख। तो मैं ये जो क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी ना रैपिड फायर में करवाऊंगी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, है ना। तो क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शन आंसर भी लिखा हुआ है कि ताकि आप लोग जब भी वीडियोस को दोबारा देखो तो क्योंकि 2x का स्पीड में देखिएगा वीडियो को, या तो फिर आप लोग वीडियो को 1.50 या तो फिर 1.25x से आप प्लीज देखिएगा वीडियो को ताकि टाइम सेव हो जाए, ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल जनजाति, ओके। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि उलगुलान आंदोलन किस जनजाति से रिलेट करता है, तो उलगुलान आंदोलन किस जनजाति से रिलेट करता है, तो मुंडा जनजाति से रिलेट करता है। उलगुलान जो आंदोलन हुआ था वो आपका 1895 से लेकर 1900 मुंडा जनजाति का आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, तो इसमें आ जाएगा आपका मांझी परगना व्यवस्था किस जनजाति का है, जो मांझी परगना व्यवस्था ये आपका संथाल जनजाति, संथालों की पारंपरिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उराव जनजाति की भाषा क्या है, जो उराव जनजाति है उसका भाषा क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कुड़ुक भाषा, यानी कुड़ुक भाषा उराव जनजाति की मूल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या, पढ़ा, पढ़ा, ठीक है, पढ़ा प्रणाली किस जनजाति से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपकी जनजाति है पढ़ा वो आपकी हो जनजाति को रिलेट करता है, जो हो जनजाति के स्वशासन का बात करता है। पढ़ा की पढ़ा कैसे बनता है, ठीक है, मैं अभी ऊपर में एक्सप्लेन की थी, आप इसको लिख के बताओ कि क्या क्या मिलने से पढ़ा बनता है, ठीक है। पढ़ा जो आपका पढ़ा प्रणाली कैसे बनाया जाता है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन लोह जो गलन यानी कि लोहा गलाने का काम कौन करता था, तो आपका प्राचीन काल में तो ये असुर लोग करते थे, लोहा गलाने का कौन करते थे, तो ये आपके असुर लोग करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, यानी कि असुर जनजाति को प्राचीन में लोह तकनीकी के लिए जाना जाता है प्राचीन काल में, ठीक है। देखते हैं जो घुमकुड़िया जो संस्थान है, संस्था किस जनजाति से संबंध है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उराव, यानी कि घुमकुड़िया जो उरावों की युवक प्रशिक्षण संस्था है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति पीवीटीजी में शामिल है, यानी कि पीवीटीजी में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका बिरहोर, ठीक है, बिरहोर। गोंड भूमि चैरो नहीं है, ये आपका बिरहोर जो कि पिछड़ी जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका सदरी भाषा का सही वर्णन क्या है, जो सदरी जो भाषा है उसका सही वर्णन आपका क्या होता है, संपर्क भाषा, जो सदरी भाषा है ये संपर्क भाषा है, ठीक है। यानी कि
विभिन्न जनजातियों के बीच में संपर्क भाषा, यानी कि सदरी भाषा से आप बहुत से जनजाति से आप बात कर सकते हैं, यानी कि ये आप जनजातियों का कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब थोड़ा देखते हैं सरहुल पर्व, अब पर्व के बारे में। ठीक है, सभी जनजातियों के जितने भी पर्व मैंने अभी पढ़ाई हूँ उसके बारे में भी क्वेश्चन ले आई हूं मैं। देखिए शॉर्ट्स क्वेश्चन है ये सारे। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस में। तो सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो मुंडा लोग मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट सोहराय पर्व का संबंध किससे है? तो ऑब्वियसली पशु एवं कृषि से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा मांगे पर्व किस जनजाति का? तो ये हो जनजाति का है मांगे पर्व। और निम्न में से कौन सी भाषा संपर्क भाषा है? तो ये जो आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी? सदरी हमारी संपर्क भाषा हो जाएगा। फिर बहा पर्व का संबंध किस चीज से है? तो ये पुष्प से है, यानी कि पुष्प, यानी कि पुष्प पर्व से है। कर्मा पर्व का में संबंध सही कथन को चुने। तो जो कर्मा पर्व है ये अधिकांश झारखंड की जनजातियों में द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन को ले आई मैं। पूछ देगा क्वेश्चन में कि आपको स्टेटमेंट देगा कथन, ठीक है, और आंसर नीचे दे देगा कि बताओ कि ए है, बी है, 1 2 क्या है आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन में पूछेगा कि सरहुल पर्व प्रकृति के पूजा से है, संबंधित है? तो यस, प्रकृति का से संबंधित है। यह केवल संथाल जनजाति मनाता है? तो नहीं, आपका सरहुल पर्व जो है संथाल जनजाति के अलावा और भी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि संथाल जो सरहुल पर्व है, संथाल जाति के अलावा कौन कौन से जनजाति सरहुल पर्व को मनाते हैं? जाके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं कि हाँ आप लोग हमारे क्लास को केयरफुल्ली पढ़े हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ के और निकल गए हैं, ऐसा नहीं। कमेंट में प्लीज बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना आओगे तो। ठीक है, धूमकुड़िया संस्था किस जनजाति से संबंध है? तो ये उराव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, फिर जो घूमर नृत्य झारखंड के किस जनजाति से जुड़ा है? तो ये आपका बंजारा घूमर नृत्य। ठीक है, देखते हैं मांझी परगना व्यवस्था किस जनजाति से संबंध है? तो मांझी परगना व्यवस्था है ये आपका संथाल जनजाति से संबंध रखता है। निम्न में से कौन सा पर्व कृषि आधारित नहीं? कौन सा ऐसा पर्व है कृषि आधारित पर्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मांगे पर्व। ठीक है, ये मांगे पर्व है जो कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब देखते हैं असुर जनजाति की जो प्रमुख जो पर्व का या नृत्य कौन सा है। ठीक है, जो असुर जनजाति है उनका प्रमुख पर्व या नृत्य कौन सा है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये कर्मा हो जाएगा, यानी कि ये मैं जेपीएससी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको लेके आई, क्योंकि असुर जो जनजाति का मुख्य पर्व और नृत्य कौन सा है? तो ये कर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये भी जेपीएससी 2023 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इसमें पूछा गया था कि आपको जनजाति और पर्व दिया गया था, यानी कि ये आपका जनजाति है वो कौन सा पर्व मनाते हैं? तो संथाल जनजाति आपका कौन सा पर्व मनाता है? तो संथाल लोग मनाते हैं आपको सोहराय मनाते हैं। हो लोग कौन सा पर्व मनाता है? तो ये आपका मांगे पर्व मनाते हैं। अब मुंडा लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? तो ये सरहुल पर्व मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो इसमें है आपका कि मांगे नृत्य का सही संबंध क्या है? जो मांगे नृत्य है इसका सही संबंध क्या है? मांगे हो जनजाति से रिलेट करता है जो कि एक पर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं मांझी परगना व्यवस्था तथा सोहराय बहा पर्व जुड़े हैं, यानी कि मांझी परगना व्यवस्था तथा सोहराय बहा पर्व जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? तो ये आपका संथाल से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा नृत्य है पर्व नहीं है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए लाई हूं ना कि आप लोग को कंफ्यूज करना है। अगर पूछे कि नृत्य है लेकिन पर्व नहीं है, तो ये आपका क्या कर्मा हमारा क्या है? आपका कर्मा पर्व है। ठीक है, सोहराय क्या है? हमारा पर्व है। ठीक है, सरहुल क्या है? हमारा पर्व है। तो मांगे जो हमारा है ये आपका क्या है? एक नृत्य है। जो ये मांगे
किस जनजाति के लिए है? तो हो जनजाति के लिए। ओके, हो मतलब मनुष्य। ठीक है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक और लाई हूं मैं। इसमें पूछा कि उलगुलान आंदोलन का प्रभाव यानी सीएनटी एक्ट का प्रभाव 1908 में दिखता है? तो यस, ये दिखता है। क्या सीएनटी एक्ट संथाल परगना क्षेत्र में लागू होता है? नहीं। सीएनटी एक्ट जो होता है ये आपका सीएनटी से ही पता चल रहा है कि ये छोटा नागपुर जो कष्टकारी यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र को, परगना क्षेत्र को ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। याद रखो कि असर्शन यानी कि ए जो ऑप्शन रहेगा वो बताएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और बी ऑप्शन जब होगा, तब बी जब आंसर होगा जब ये बताएगा कि ए सही है आर भी सही है बट आर ए का व्याख्या नहीं करता है। और सी ऑप्शन तब बताएगा जबकि ए सही हो पर आर गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन तब बताएगा जब ए गलत है और आर सही है। तो आप लोग याद कर लो कि ए मतलब दोनों सही, ठीक है, बी का मतलब होता है दोनों सही लेकिन आपका जो व्याख्या वो सही नहीं है। सी का मतलब बस ए सही है और डी का मतलब बस बी सही है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यस, बिल्कुल, संथाल जनजाति सब झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। क्या संथाल परगना संगठन संथाल हुल के बाद किया गया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है लेकिन ये जो संथाल परगना का गठन संथाल हुल के बाद किया गया ये व्याख्या नहीं किया गया, यानी कि दोनों सही है लेकिन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या आधारित तथ्य व्याख्या गठन नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि उलगुलान आंदोलन मुंडा जनजाति से संबंधित है? तो क्या? तो हाँ, मुंडा जो जनजाति आंदोलन है ये आपका उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। और पूछ रहा है कि उलगुलान आंदोलन क्या सीएनटी एक्ट 1908 में आया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाँ, दोनों आपका सही है, यानी कि ये आपका उलगुलान के बाद, यानी कि उलगुलान के बाद ही सीएनटी एक्ट 1908 को लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि भूमि संरक्षण कानून और सीधा कारण परिणाम इसका आया था, किसका? सीएनटी एक्ट का। थर्ड क्वेश्चन है कि उराव जनजाति का मूल भाषा क्या कुड़ुक है? क्या उराव जो जनजाति है उसका मूल भाषा क्या कुड़ुक है? तो हाँ, पहला नंबर ए नंबर सही है। क्या सदरी उराव की मातृभाषा है? तो नहीं, सदरी जो भाषा है ये मातृभाषा नहीं है। सदरी भाषा तो एक कॉमन लैंग्वेज है, यानी कि सदरी संपर्क भाषा, यानी कि इसमें ए सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला था कि बस ए सही होगा बी गलत होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें बस ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि असुर जनजाति प्राचीन जो गलाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो यस, बिल्कुल, असुर जाति जो थे वो लोह गलाते थे, लोहा गलाते थे प्राचीन में काल में। और असुर पूर्णतः कृषि पर निर्भर जनजाति थी? तो ये नहीं, क्योंकि जो असुर जनजाति ये लोग, ये जो लोग थे ये पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर नहीं थे। ठीक है, ये जो असुर जनजाति पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर नहीं थे क्योंकि ये लोग लोहा गलाने के काम करते हैं। तो ऑप्शन ए बस सही है, ये मेरा आर गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिरहोर जनजाति जो पीवीटीजी में शामिल है? तो यस, जो बिरहोर जनजाति है और बिरहोर जनजाति को पीवीटी का सबसे बड़ा जनजाति भी माना जाता है। ठीक है, बिरहोर पारंपरिक रूप से क्या रस्सी का निर्माण करता है? तो हाँ, ये जो है ये रस्सी का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो बिरहोर लोग कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर? तो हजारीबाग एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 नंबर पूछ रहा है, पहला है आपका कथन की खुटकट्टी भूमि व्यवस्था मुंडा जनजाति से है? तो
तो यस बिल्कुल, जो खुटकट्टी है ये मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है। अब खुटकट्टी में सामूहिक भूमि स्वामित्व का सिद्धांत है, तो यस बिल्कुल, खुटकट्टी में जो सामूहिक भूमि का स्वामित्व का सिद्धांत है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखते हैं, मांझी परगना व्यवस्था जो संथालों की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि मांझी जो परगना है उसमें व्यवस्था संथालों की पारंपरिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो यस ये सही है। यह व्यवस्था पराहा प्रणाली का ही दूसरा नाम है, तो नहीं, पराहा एक दूसरा चीज है। क्या है? पराहा दूसरा चीज है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बस ए सही है, बस ए सही है, और आपका आपका आर गलत है। तो इसमें पराहा हो, यानी कि पराहा जो हो जनजाति से रिलेट कर, मांझी परगना जो संथाल से रिलेट करता है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि यह ये जो पराहा है क्या आपका दूसरा नाम है किसका? यह व्यवस्था का, यानी कि संथाल व्यवस्था का, यह क्या ये दूसरा नाम है? नहीं, जो पराहा है ये हो जनजाति का है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं इसलिए लाई हूं ना आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे तो, क्योंकि ये जेपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर झारखंड गवर्नमेंट में अभी इतना अप एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, कि झारखंड गवर्नमेंट का अगर दिमाग अगर खराब हुआ तो कुछ भी दाग देगा क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी ले आएगा। तो बी प्रिपेयर, हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि क्वेश्चंस हम लोग हर तरह का क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी, असर्शन रीजंस भी, और थोड़ा डीप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया जाए। और एक चीज कि स्टूडेंट, अगर क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौरवा जनजाति क्या है? झूम यानी कि संस्थांतरण कृषि करती है, तो यस करती है। क्या कौरवा जनजाति पीटीजी में श्रेणी में आती है? तो हाँ, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि पहाड़िया जनजाति राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है? तो हाँ बिल्कुल, जो पहाड़िया जनजाति राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है। क्या माल पहाड़िया स्थायी कृषि करती है? तो हाँ, माल पहाड़िया कृषि तो करती है बट स्थायी रूप से कृषि नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि महली जनजाति, जो महली जनजाति है वो बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्या महली जनजाति बांस के लिए प्रसिद्ध है? था, वो प्रसिद्ध है। महली जनजाति लोह का कार्य करता है? नहीं, लोह का कार्य तो असुर लोग करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बस पहला सही है। ये जो लोहार जनजाति का पारंपरिक पेशा लोहा कार्य था, तो यस, जो लोहार जनजाति थे उसका पारंपरिक कार्य क्या था? लोहा का कार्य था। लोहार जनजाति का जो ब्लैक स्मिथ ट्राइब भी कहा जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यस, कहा जाता था। ठीक है, यानी कि दोनों सही है। फिर देखते 13 में क्या है कि चेरो जनजाति ऐतिहासिक रूप से योद्धा जनजाति मानी जाती है। जो चेरो जनजाति है, जो खुद को बोलता है कि हम योद्धा सूर्यवंशी, ठीक है, क्या ये वही जनजाति है? तो यस बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। चेरो जनजाति पूरी तरह घुमंतु जीवन जीती है? तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा, जो बंजारा जनजाति घुमंतु व्यापारी के रूप में जानी जाती है। तो यस बिल्कुल, बंजारा जो जनजाति है घुमंती के रूप में जाने जाते हैं। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य घूमर है। तो हाँ, घूमर है, ठीक है, लेकिन प्रमुख नृत्य नहीं, प्रमुख नृत्य घूमर नहीं, नृत्य घूमर करते हैं बट प्रमुख नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, बट जो बी है उसका रीजन वो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोंड जनजाति की भाषा क्या गोंडी है?
यस, बिल्कुल है। क्या गोंड जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती? तो नहीं, गोंड जनजाति और भी स्टेट में पाए जाते हैं। आप मेरे को और कौन कौन से स्टेट में गोंड जाति पाए जाते हैं कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है। 16 है कि किसान जनजाति उराव समूह से संबंधित मानी जाती है? तो हाँ, मानी जाती है। किसान जनजाति का मुख्य आधार कृषि है? तो हाँ, ये दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका खुदकट्टी भूमि व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? मुंडा। मुंडा पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था से संबंधित रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो उलगुलान आंदोलन हुआ था 1895 से 90 में, इसका बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, उलगुलान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उलगुलान आंदोलन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य हो जाएगा क्या क्या था, तो आंसर देने से अच्छा था कि मैं बता दूं कि उलगुलान आंदोलन का क्या क्या उद्देश्य था। तो इसमें था कि दिकवों का विरोध करना था, खुदकटी भूमि व्यवस्था की रक्षा करना था और धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण करना था। अभी इनका करंट में क्या है 23 से 25 में उलगुलान आंदोलन का? तो इसमें उलगुलान आंदोलन को देखते हुए क्या किया गया है कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से शुरू कर दिया गया है और बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है, और धरती आबा जयंती ग्राम उत्सव अभियान जो कि 2023 में चलाया गया। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA और सामुदायिक भूमि अधिकार यानी कि CFR को भी लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं कि PV जो TZ है झारखंड के जनजातीय, उसके बारे में क्वेश्चंस थोड़ा देखते हैं क्या है कि झारखंड में जो PVTG जो विशेष रूप से कमजोर समूह के कुल कितनी है? तो वो 8 है। ठीक है, कितने हैं? 8 है। और निम्न में से कौन सी जनजाति प्राचीन लोह गलन का काम करता है? तो वो आपका अशूर हो जाएगा। तभी बहुत एक्सप्लेन की हूँ अशूर के बारे, ये विश्लेषण देख लेना आप। फिर कहता है कि राजमहल पहाड़ियां, ठीक है, राजमहल जो पहाड़ियां में निवास करने वाली जनजाति क्या क्या आपके PVTG जनजाति है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? माल पहाड़िया जनजाति। जो राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है वो कौन सी जनजाति है जो PVTG जनजाति में है? तो वो आपका हो जाएगा माल पहाड़िया, जो कि माल पहाड़िया क्षेत्र में कौन सा आता है? तो वो राजमहल पहाड़िया आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा झारखंड की कौन सी जो PVTG जनजाति रस्सी वीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बिरहोर लोग रस्सी बनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कथन स्टेटमेंट, देखते हैं एक क्वेश्चन और, कोरवा जनजाति झारखंड के छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में पाई जाती है कोरवा जनजाति? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, पाई जाती है। ठीक है। क्या कोरवा जनजाति पूर्णतः स्थायी कृषि करती है? तो नहीं, ये कोरवा जो जनजाति है ये पूर्णतः स्थायी कृषि नहीं करती, क्योंकि ये कोरवा जनजाति ये अदर्ध घुमंतु होते हैं। क्या होते हैं? अदर्ध घुमंतु होते हैं। तो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है। मैं एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी ले आऊंगी रिवीजन के लिए, टेंशन मत तो आप लोग, मैं सब करवा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, निम्न में से कौन सा जनजाति बिरहोर के निकट संबंध रखती है? बिरहोर के निकट? तो बिरजिया जनजाति है जो बिरहोर के निकट संबंध रखती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, वेरी हार्ड ट्रैप क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इसमें। इसमें पूछ रहा है कि निम्न गलत चुनना है, किसमें से गलत क्या असुर जो लोहा को गलाते थे? तो यस, वो गलाते थे। बिरहोर क्या रस्सी बनाते थे? हाँ, वो बनाते थे। माल पहाड़िया झूम कृषि करती थी? नहीं, ये तो राजमहल पहाड़िया में रहती थी जो कि बस सिर्फ थोड़ा कृषि करती थी। क्या कौरवा आपका अर्ध घुमंतु थे? तो हाँ, अदर्ध घुमंतु थे। तो यस, ये घुमंतु थे, लेकिन माल पहाड़िया जो आपका दिया है ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माल पहाड़िया स्थायी कृषि थे। क्या थे? झूम कृषि नहीं थे वो लोग क्या थे? तो वो अस्थायी कृषि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पीवीटीजी की संख्या 8 है। यस, 8 है। सभी पीवीटी जनजातीय पूर्णतः शिकारी संग्रहकर्ता थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि ये आपका जो संग्रहकर्ता नहीं थे, कुछ कृषि भी करते थे। जो आपके पीवीटीजी में जो जनजाति थे वो सब शिकारी नहीं करते थे। 8 जनजातियों में कुछ लोग कृषि भी करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते कि ले आई हूँ पॉइंट में, ठीक है। 8 जो जनजाति उनको नाम में थोड़ा वो बता देती हूँ। तो 8 जनजाति में पहला आता है बिरहोर, दूसरा असुर, फिर बिरजिया आता है, फिर कोरवा आता है, फिर माल पहाड़ी आता है, फिर शौर्य पहाड़ी आता है, फिर सबर आता है, फिर वेगा आता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आई होप आज का जो मेरा क्लास है आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर हमारा क्लासेस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज, मैं उस दिन से बोल रही हूँ कितने दिनों से, कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग अभी तक जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ ग्रुप भी बना हुआ होगा, तो ग्रुप्स में आप लोग प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। कितना? 1000, ठीक है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, 1000 जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे 1 के 1000 आप टेलीग्राम लिंक में जाके जुड़ जाइएगा। वैप्स एकेडमी 24 मेरा चैनल है, उसमें जाके जुड़िएगा ताकि मैं मेंस में आप लोगों को आपको हेल्प कर सकूं। आप लोगों के लिए गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और 1000 हो जाएगा सब्सक्राइबर तो मैं फेस आप लोग मैं बाय फेस आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं क्लासेस को। बहुत सारा क्लासेस आज हमने किया है, ठीक है। सारे जनजातियों को कंप्लीट किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यूज को भी आज कंप्लीट कर दिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। माँ सरस्वती आप लोग पे कृपा बरसाएं कि आप लोग जो चाह रहे हो 2026 में वो सारे फुलफिल हो जाए। तो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय, थैंक यू।